हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। अब कुछ ही चैप्टर शेष रह गए, उसके बाद कंप्यूटर का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं 15th चैप्टर का पार्ट 2। देख सकते हैं फ्रेंड, आज हम लोग क्या है, इसका पार्ट 2 देखेंगे। जो हम लोग क्या था, ये डीसी जनित्र यानी डीसी जनरेटर को देख रहे थे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते इसको शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिएगा। नीचे टेलीग्राम में का जो है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जरूर ज्वाइन करें। इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, अपना लगातार आप रिविजन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कल 50 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग देखे थे, आज 51 से देखेंगे क्या है क्वेश्चन। डिसीजन तक का देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो आज जो है 51 नंबर प्रश्न है, स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है, स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें दी गई है। चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों विधियों यानी तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए दे सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन ब्रशेस का जो है प्रयोग करना चाहिए, कार्बन ब्रश का। ऑप्शन बी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए। और ये ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 52 नंबर प्रश्न क्या है, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग ने कल देखा था, इस तरह का क्वेश्चन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब चुंबकत्व खो जाता है तो क्या करते हैं, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, यानी कर देना है। तो ये चीज़ होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 53, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, जनरेटर का जो है ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, इन सब पर। पहला ऑप्शन दे सकते हैं, पोल्स की संख्या पर। ऑप्शन बी जो है फ्लक्स प्रति पोल। ऑप्शन सी क्या है, समांतर पथों की संख्या पर। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 54 में प्रश्न दे सकते हैं, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह डैश में घूमता है। तो फ्रेंड्स, किस में घूमता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चुंबक के क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबक के क्षेत्र में घूमता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 55 दे सकते हैं, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, किस लिए जो है डीसी जनरेटर का आर्मेचर हम लोग लेमिनेट करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एडी करंट ह्रास को कम करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड क्या है, 56 नंबर प्रश्न है। क्या है, प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट डैश के जरिए प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा जो है करंट जाता है आर्मेचर से, तो फ्रेंड ये चीज़ जो है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कंप्यूटेटर पर जो ब्रश होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटेटर वो ब्रश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से जो है करंट जाते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 57 नंबर, यदि एक डीसी जनित्र की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न ईएमएफ डैश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आधे से भी कम हो जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, एक आधा हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर क्या है, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज। तो फिर उसका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो है उसको आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या, 59 नंबर, कहता है शॉर्ट डैश कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, शंट। याद रखेंगे, शंट शॉर्ट जो है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार डीसी जनरेटर है, यही चीज़ें दी गई है। अगला प्रश्न 60 नंबर क्या है, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यह प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है।
तो फ्रेंड्स ये चीज़ें जो कही जा रही है, क्या जो है इसका प्रभाव उत्पन्न होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रति चुंबकन यानी जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 है, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, निम्नलिखित में कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स 4 कुंडली दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, तरंग कुंडली, जिसको हम लोग वेव वाइंडिंग कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल जो है ये चीज़ें इसका होगा ज़्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर है, तो क्या है फ्रेंड्स देख सकते हैं, भावर धारा किसी डीसी मशीन के डैश के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ किस हिस्से में जो है नुकसान होता है भावर धारा का किसी डीसी मशीन के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आर्मेचर में जो है आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 63, आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर काम में लेंगे। तो फ्रेंड्स किस प्रकार के जनरेटर का जो है आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, ये जनरेटर का प्रकार दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या है, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 64 है, विद्युत मशीनों में, तो फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से एक बार, कह रहा है विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूच के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है। तो फ्रेंड्स क्या है इसका पसंदीदा सामग्री, देख सकते हैं विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूच के लिए कह रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, शुद्ध लोहा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 65 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है, डीसी मशीनों के ब्रश डैश के बने होते हैं। फ्रेंड्स जब भी ब्रश की बात होती है तो अधिकतर ये कार्बन के ही बने होते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, प्रश्न देख सकते हैं 66 नंबर है, डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई लगभग डैश होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर से 0.5, ये दे सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न क्या जाएगा फ्रेंड 67, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 90 डिग्री पर जो है अधिकतम होती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए फ्रेंड इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लक्स की चुंबक की रेखाओं के लंबवत, याद रखेंगे फ्रेंड्स, लंबवत रखने पर जो है अधिक होगा। 68 नंबर प्रश्न है, क्या डीसी मशीन में कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है, यानी कंप्यूटर का क्या कार्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों, यानी दोनों जो ऊपर में दिए गए हैं, क्या है, एसी को डीसी में रूपांतरित करना, ये इसका कार्य है, डीसी को एसी में रूपांतरित करना, तो ये दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 69, डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है, या डीसी मशीन में गति को डैश के द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स डीसी मशीन में गति किसके द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टेकोमीटर, देख सकते हैं। अगला प्रश्न 70वां प्रश्न क्या है, डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 71, क्या है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि। तो फ्रेंड्स दक्षता की जब बात होती है तो क्यों अधिक, किसी मशीन की दक्षता अधिक कब होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हानियाँ निम्न, जब उसकी हानि कम होगी फ्रेंड्स तो दक्षता अधिक ऑटोमेटिक होगा। अगला प्रश्न जैसे 72 नंबर, क्या है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है। डीसी मशीनों फ्रेंड्स ये बात हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर, तो ऑप्शन देख सकते हैं कहीं भी नहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे 73 नंबर प्रश्न क्या है, यांत्रिक दिष्टकारी है। फ्रेंड्स यांत्रिक दिष्टकारी क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, कंप्यूटेटर और ब्रूस, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 74 नंबर प्रश्न है, क्या है, प्रश्न देखते हैं किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलों की संख्या है, एन आर्मेचर स्पीड आरपीएम में हो, तब चुंबक की व्युत्क्रमण की आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स आवृत्ति हर्ट्ज निकालने का जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही इसका फॉर्मूला जो पी एन बाय 120 जो दिया है।
तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 75, डीसी मशीन में लोह हानि निम्नलिखित में होती है। तो फ्रेंड्स लोह हानि किस में होती है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आर्मेचर रोटर में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 76 नंबर है, दो जनरेटरों के पैरेलल ऑपरेशन के लिए अनिवार्यतः डैश की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा समान आउटपुट रेटिंग और अल्टरनेट पिच, दोनों समान रहने से फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है, इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 77, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स डीसी मशीन में जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो है प्रभाव आपसे पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स यह नहीं है, यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, यही जो है इसका प्रभाव नहीं है। बाकी तीन जो दे सकते हैं ए बी सी, फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना है, ये तीनों जो है। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड क्या है 78 नंबर है, डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब। तो कब कहलाती है फ्रेंड्स डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सही हो जाएगा, वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच होगा तभी फ्रेंड्स कही जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 79 है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। तो जब भी लेप वाइंडिंग की बात होती है फ्रेंड्स उसमें समांतर पथ बराबर जो है पोल हो जाते हैं, ये बराबर पी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर है, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए। तो क्या मतलब डीसी जनरेटर में क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स ड्रॉपिंग अभिलक्षण होना चाहिए। अगला प्रश्न अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो 81 नंबर है, डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। तो अधिकतम दक्षता की जब बात होती है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, यानी दक्षता की जब बात आती है फ्रेंड्स तो उसमें क्या हानि कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या है, दिष्ट धारा जनित्र में लेप कुंडलन और तरंग कुंडलन के संदर्भ में क्या सही है? तो फ्रेंड्स ये जो है दोनों कुंडलन के बारे में, दोनों वाइंडिंग के बारे में बातें हो रही है, यानी लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? लेप कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों को याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स देख सकते हैं 83 नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है? प्रश्न है, दिष्ट धारा जनित्र में क्रम विनियक का काम क्या है? यानी वही फ्रेंड्स कंप्यूटेटर का जो है क्या कार्य है दिष्ट धारा जनित्र में? ऑप्शन बी हो जाएगा एसी को डीसी में परिवर्तित करना, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 84 है, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह डैश सूचित करता है कि। तो फ्रेंड्स किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई दे रहा है तो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दहन कक्ष में पानी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 85 नंबर प्रश्न है, डीसी शंट जनित्र की चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है? तो फ्रेंड्स ये डीसी शंट जनित्र की चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र जो है किन चीज़ों के बीच संबंध दर्शाती है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा, इसी दोनों के बीच ग्राफ है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 86 नंबर क्या है, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का एसएई नंबर क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स? तेल की जो है इसका एक तरह से श्यानता, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न 87 है, जब एक शंट जनित्र सामान्य दिशा और समान गति से घुमाने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता है तो इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, तो फ्रेंड्स यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर देख सकते हैं क्या है, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोगी है?
तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ऑप्शन सी संट जनित, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 89 नंबर है। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर देख सकते हैं 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% होता मोटर की अश्व शक्ति होगी। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल टाइप ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर सदिष्ट धारी जनित्र डीसी जनरेटर में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच यानी बैक पिच किसके बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स किसके बराबर होने चाहिए, क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति पोल क्रम विनिवेक वार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 91 नंबर। क्या है चित्र में ए और बी डीसी जनरेटर किस भाग को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ए भाग है और यहाँ है बी भाग। तो ये कह रहा है डीसी जनरेटर में जो है किस भाग को प्रदर्शित करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इंटर पोल एवं मुख्य पोल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ दिया गया फ्रेंड्स पोल पोल स्विच लिखा है, तो ये चीज़ आपको समझना है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 92 नंबर प्रश्न है। सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला जनरेटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगला प्रश्न 93 नंबर दे सकते हैं। यदि किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी। फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी, ये चीज़ें पूछी जा रही है फ्रेंड्स। तो क्या जाएगा 1000 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स 94 में प्रश्न क्या है देख सकते हैं। प्रश्न है अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या आता है चुंबकत्व खत्म होने पर चुंबकत्व हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी से दे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्या 95 कंप्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग डैश होती है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटेटर पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा लेप और वेव वाइंडिंग दोनों की जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 96 में प्रश्न है डीसी जनरेटर में प्रेरित देख सकते हैं फ्रेंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सूत्र है। तो फ्रेंड्स ये जो है चुंबक की जेट फ्लक्स चालक संख्या ये चीज़ें इसमें दिखाया गया है, सूत्र आपसे पूछा गया है, पढ़ लें इसको अच्छे से समझ लें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ईएमएफ का जो है आपसे सूत्र पूछा है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र, जबकि इसमें दिखाया गया फ्रेंड जेड वाला चालकों की संख्या आरपीएम। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही देख सकते हैं। ई बराबर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर देख सकते हैं 5Zn/60 इंटू में PY ए है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 97 में कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है। तो फ्रेंड्स सभी वोल्ट जो है सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अस्तर कंपाउंड जनरेटर, याद रखें। अगला प्रश्न 98 नंबर क्या है डीसी जनरेटर में लौह हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती है, मतलब क्या आती है ये चीज़ें आपसे पूछे। लौह हानियों के अंतर्गत ऑप्शन सी हो जाएगा सेथिल और भंवर धारा हानियाँ। अगला प्रश्न 99 में प्रश्न है फ्रेंड्स क्रेन और हॉइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेणी मोटर, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये क्रेन में इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न 100 नंबर देखते स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है। तो स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड्स निम्न आंतरिक प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इसका अंतिम प्रश्न था। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।